बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिसमें एक्सपोर्ट में लैक ऑफ नॉलेज कितना लॉस हो सकता है। यहाँ पर आज मैं आपको ये बताऊँगा कि 55 लाख का लॉस इन एक्सपोर्ट यहाँ पर कोई कैसे हुआ है। कोई न्यू एक्सपोर्टर होगा तो वो इतना बड़ा लॉस देकर परेशान हो जाएगा। तो क्या एक्सपोर्ट बिज़नेस में काम कर पाएगा? तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, आपने पॉजिटिव रहना है। परेशानियाँ आती रहती हैं लाइफ में, लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है। इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट बिज़नेस पूरा सेफ़ बिज़नेस है। इसमें लॉस के बहुत ही कम चांसेस हैं, मतलब 99% सेफ़ है, 1% लॉस हो सकता है। तो यहाँ जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। दूसरों की गलती से हमें सीखना है। केस स्टडी में जो गलती है उससे आपको सीखना है और कभी भी ये गलती नहीं करनी। तो ये केस स्टडी में जो लॉस हुआ है वो हुआ है लैक ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, अब ये कि केस क्या था। एक मेरा फ्रेंड है जो राइस को एक्सपोर्ट करता है, तो उसने कहा चलो फ्रूट एंड वेजिटेबल में कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने बायर फाइंड करना शुरू कर दिया। तो उनको ओमान में एक ओमानी बायर मिला। तकरीबन 2 मंथ तक इससे बातचीत चलती रही। फिर मैंगो सीज़न स्टार्ट हो गया तो ओमानी ने कांटेक्ट, मुझे मैंगो चाहिए मस्कत मार्केट में। अब यहाँ पर सेलर भी एग्री था मैंगो सेंड करने के लिए, लेकिन अब यहाँ देखें कि बोथ पार्टीज़ एग्री टू सेंड एंड रिसीव मैंगोज़। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि बस बायर मिल गया तो पता नहीं क्या हो गया। सेलर साहब ने कंटेनर बुक करवाया और मैंगो पैकिंग स्टार्ट करवा दी। कंटेनर उनके पास गया, टाइम पर गया, पहुंच गया, मैंगो लोड हुआ और पोर्ट की तरफ निकल गया। देन वेसल पर चढ़ गया, सोहर पोर्ट पर पहुंच गया और फिर सेलर ने BL को सरेंडर करवा कर उसको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया। अब उसने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया और पोर्ट पर क्लियरिंग एजेंट को भेज दिया डॉक्यूमेंट। लेकिन मज़े की बात यह है, कंटेनर 3 से 4 दिन में पोर्ट पर खड़ा रहा। सेलर बार बार कॉन्टेक्ट कर रहा था बायर को कि वो कहता है जी मैं रिलीज़ करवा दूंगा, ये मेरा पहला कंटेनर नहीं है, आप परेशान ना हो। फाइनली 5 डेज़ कंटेनर पोर्ट पर ही खड़ा रहा और 5वें दिन जो है वो वहाँ से रिलीज़ होकर मस्कत मार्केट में पहुँच गया। अब सेल करने की बारी है। सेलर की टेंशन बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं मेरा माल सही भी होगा नहीं होगा। फाइनली कंटेनर ओपन हुआ तो बॉक्सेस में से एक मैंगो ख़राब हो चुका था। ज़ाहिर सी बात है पोर्ट पर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा हो गया। पेरिशेबल आइटम है, उसमें ख़राब होने के 99.9% चांसेस थे। तो गुड लक ये हुई सेलर की कि उसमें एक ही मैंगो ख़राब हुआ। खैर एनी हो, कंटेनर भी सेल हो गया एज़ पर एग्री अमाउंट। बायर्स एंड सेलर ने जिस अमाउंट पर एग्री किया वो भी सेल हो गया। ये तो पहुँच गया और सेल भी हो गया। ठीक है, अब मसला ये था कि सेलर्स और बायर ने एग्री किया कि हमें ये रेट लग रहा है। फॉर एग्जांपल ओमान में 2 ओमानी रियाल पे बॉक्स पूरा बिक रहा है। तो एज़ पर एग्रीड अमाउंट बायर और सेलर की, बायर ने उसको सेल कर दी। अब आप सोच रहे होंगे तो लॉस कैसे हो गया जी। फिर हुआ कुछ ऐसा कि सेलर ने बायर से अपने पैसे मांगे तो मैंगो के। तो अब वो बायर्स को कॉन्टेक्ट कर रहा है तो बायर के पास बायर कहता है मेरे पैसे मार्केट में हैं, अभी आए नहीं, 1-2 दिन तक क्लियर करता हूँ। लेकिन इसको अब 2 मंथ हो गए हैं, उसने सेलर को 1 रुपया नहीं दिया। तो ऑब्वियसली सेलर को पूरा कंटेनर का लॉस हो गया, फ्रेड भी पड़ गया, सारा कुछ टोटल 55 लाख का लॉस हो गया। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्यों। ये 100% लैक ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नॉलेज की वजह से हुआ। यहाँ मेरे भाई ने तो बायर्स की जेन्युइनिटी को चेक ना किया, उसकी कंपनी के CR वाले डॉक्यूमेंट्स उससे मंगवाए ही नहीं और कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उससे लिए ही नहीं। एम्बेसी की ट्रेड डेवलपमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया, बस क्लाइंट मिल गया, आंखें बंद की। और जैसा मैं लास्ट वीडियो में बताया, डेस्परेशन वाला फैक्टर डिस्कस किया था जिससे फ्रॉड के चांसेस 100% बढ़ जाते। अब मेरे भाई के पास सिर्फ ये प्रूफ है कि BL इनवाइस, दैट्स इट। देखें, मैंने अपनी वीडियोस में बार बार बताया है कि जब आपको बायर मिले तो उसको चेक करें कि वो फ्रॉड तो नहीं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ्रॉड नहीं है तो फिर आप अपने SOPs के हिसाब से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको बोलें इस कॉन्ट्रैक्ट को चैम्बर से स्टैम्प करवाओ और स्कैन कॉपी मुझे भेज दें। अब उसके बाद उससे CR की कॉपी ले, अदर डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा ले। अब यहाँ मेरे भाई ने कंटेनर भी कमीशन पर भेजा है। मेरी एक बात याद रखें, कमीशन वाला काम इंडिया और पाकिस्तान करते हैं। चाइना अपनी गार्लिक का एक भी कंटेनर कमीशन पर नहीं भेजता, वो डन पर देता है। जिसको गार्लिक चाहिए पेमेंट अकाउंट में लगवाए और कंटेनर ले लें। हम बेवकूफ़ लोग हैं, कमीशन पर भेज देते हैं। इन शॉर्ट हम लालची लोग हैं। अच्छा, वापस केस पर चलते हैं। तो ओमानी पैसे नहीं दे रहा,
यहाँ पर एक मज़े की बात और बताऊँ आपको, इस ओमानी के साथ 2 पाकिस्तानी काम करते हैं। जब मेरी बात दोस्त से बात हुई तो उसने ये केस मुझसे शेयर किया, तो मैंने उनसे डिटेल पूछी पाकिस्तानियों की। उन्होंने बताया कि नवाब नामी एक बंदा है, ये छोटा भाई है, और अकबर नामी एक बंदा, एक बड़ा भाई जो मर्दान से बिलोंग करते हैं, ये उस ओमानी के साथ पूरा फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं। नवाब भी इस फ्रॉड में शामिल है। नवाब जब ये ओमानी पैसे नहीं दे रहा होता, ये दूसरा केस है इसी कंपनी का, तो जब ये पैसे नहीं दे रहा होता तो नवाब कुछ अरसे बाद फ़ोन करता है और वो पूछता है आपको पैसे रिसीव हो गए हैं, तो नहीं हुए तो कहते हैं आपने इस ओमानी को मैंगो क्यों भेजे थे, आपको नहीं पता था। ये नवाब और इसका बड़ा भाई और ये ओमानी तीनों मिलके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसे बटोरते हैं। अब बात समझने की ये है, अब देखें, अब वो नवाब जो है वो कुछ अरसे बाद वो फ़ोन करता है पाकिस्तानी बायर को, सेलर को, वो कहता है आपको पैसे रिसीव हो गए हैं या नहीं, तो कहता है आपको नहीं पता था इस ओमानी का, आपने मैंगो क्यों भेजे थे, तो ये पैसे आपके बर्बाद हो गए हैं। कि तुम पहले, बंदा सोचे कि आप पहले किधर थे, ये पाकिस्तानी इन्वॉल्व है इस फ्रॉड में। खैर मैंने कांटेक्ट किया नवाब से कि यार पाकिस्तानी का कोई ख्याल किया करो। कहता है मैं करता हूँ, ओमानी का इलाज करता हूँ। तो मैंने कहा यार करो, उसके पाकिस्तानी के पैसे हैं, कोई 50, 60, 55 लाख रुपया बनता है, अभी इसको दो। लेकिन फिर वो उसके बाद उससे मेरा कांटेक्ट नहीं हो, नंबर बंद करके गायब हो गए। बट यहाँ है क्या, सेलर ने स्टेप फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उसको 55 लाख का लॉस हुआ है। अब आगे क्या होगा, ये लायबिलिटी इंपोर्टर की है, तो केस भी इंपोर्टर के कंट्री में ही होगा। देखें, एक्सपोर्टर अब पूरा नॉलेज लें, एक्सपोर्टर हैं तो पूरा नॉलेज लें, उसके बाद एक्सपोर्ट करें। अच्छा, यहाँ पे 20 से 30% एक्सपोर्ट ऐसे ही चल रहा है, जब इशू क्रिएट होता है तभी पता चलता है। अब ओमान के क्या लॉज हैं उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी करें, सीख कर करें, पैसे आपके हैं, किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है, ना किसी ने आपकी हेल्प करनी है। इंपोर्टर, जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो इंपोर्टर है, अगर आप भी एक्सपोर्ट करें कभी, तो खुदारा इस कंपनी के साथ कभी काम ना करें। जबल कफीफ़ा नाम है इस कंपनी का। इसका जो ऑनर है वो सालिम अलमानसी हैं। जो कॉन्टैक्ट इनके जो हैं, क्या नाम है अपने, ये जो पाकिस्तानी है, नवाब है और अकबर है, जैसे मैंने पीछे आपको डिस्कस किया। तो इस बंदों के साथ कभी काम ना करें। वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जाए और ऐसे फ्रॉड लोगों से बचा जाए। तो ऐसी बहुत सी वीडियोस मेरे पास और केस स्टडीज़ मेरे पास हैं कि जिनके साथ फ्रॉड, पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, हम आने वाली वीडियोस में और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जिससे आप फ्रॉड से बच सकेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हर लोगों को पता लग सके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़्रॉड कैसे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, और एक्सपोर्ट कैसे करनी है, लो इन्वेस्टमेंट में कैसे करनी है। सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़।